In this particular video, I will deep dive into the GATE preparation journey. I already made a video over GATE preparation. आज की इस वीडियो में और थोड़ा बात करेंगे GATE जर्नी के ऊपर. Now, बेसिकली गेट प्रिपरेशन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू टॉपिक्स एंड रिवीजन ऑफ द ओल्डर टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड. सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है एंड रिवीजन के साथ साथ अपने टॉपिक को स्ट्रेंथन करना है. एंड इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज that you need to follow in your GATE journey that will definitely helpful for your GATE preparation journey. Now most of the GATE aspirant ask me about what study material and what question bank I need to follow. See, if you are preparing GATE exam for the first time, so this is very important to understand कि आपके लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है. So to complete the syllabus at the right time, you need to limit your resources. बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में. On the basis of my experience, I will definitely recommend that just stick to your lecture question and PYQ question. Don't distract yourself. यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. And to manage all these 12 subjects, you need to limit your resources. And that definitely help you to finish your syllabus as soon as possible. Now let's come to the next important topic, that is revision. Revision play a very crucial role to understand the topic. जब आप नया टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो आपका दिमाग पिछला टॉपिक भूलता जाता है. नए टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में हम पुराने टॉपिक को लूज नहीं कर सकते. So for that you need to revise well. See, it is not your typical college exam जहाँ पे हम रिवीजन के लिए सिर्फ नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स के 1 by 1 टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं. But in GATE exam you just can't read the notes and go for the exam. यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करना होगा चीज़ों को. आपको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा रिवीजन करना होगा. फॉर एग्जांपल, जब मैं PYQ सॉल्व करता था पहली बार किसी भी टॉपिक का, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन को मार्क करता रहता था ताकि वो चीज़ हमें फ्यूचर में जाके काम आए रिवीजन के लिए. सपोज आपने बहुत सारे PYQ सॉल्व किए, उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक का इकट्ठे यूज हो रहा है. वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से. इट माइट बी पॉसिबल कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो, बट वो क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन फ्यूचर जब आप रिवीजन करोगे उस टॉपिक का, उस पुराने टॉपिक का, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो सारे टॉपिक इकट्ठे एक साथ ही कवर हो जाएंगे. तो रिमेंबर वन थिंग, रिवीजन इज ऑलवेज डन थ्रू योर क्वेश्चन. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, देन यू कैन जंप ऑन टू द नोट्स. वाह, क्या चीज़ थी, क्या कॉन्सेप्ट था. वो क्वेश्चन बेसिकली आपको डायरेक्शन देगा कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ताकि उस फॉर्मूला को, उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा अच्छे से रिवाइज कर सको. इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आपका रिवीजन अच्छे से होगा ही, आपका टाइम भी सेव होगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी. सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड सेव योर टाइम. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज यू नीड टू फॉलो एंड किस तरीके से हमें ChatGPT का यूज़ करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए. सपोज यू आर स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू गॉट स्टक इन पेजिंग कॉन्सेप्ट. नाउ हाउ टू यूटिलाइज द ChatGPT टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ पेजिंग. Here we search, give me the बेसिक आइडिया. नाउ जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिक आइडिया आप पढ़ सकते हो कि ChatGPT ने क्या आंसर दिया है. बट ऑल्सो यू कैन सर्च लाइक, जैसे कि पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है गैल्विन. फेच द समरी ऑफ पेजिंग. इट विल फेच द समरी ऑफ पेजिंग फ्रॉम गैल्विन बुक. नाउ तो इस तरीके से आप अपने ChatGPT का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो. सो नाउ यू कैन सी हियर द पेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गैल्विन बुक, जो कि ये पे सोर्सेज बताता है. यू कैन सी द सोर्सेज कि यहाँ से इसने उठाया है. एंड हेयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज. PDF ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 8 मेमोरी मैनेजमेंट UTC. इस तरीके से आप अपने ChatGPT का बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो. सोचो कि कई सारे PDF का एक समरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी. नाउ लेट्स कम टू द अनदर AI सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज इन योर preparation, that is Perplexity AI. You just need to search Perplexity AI. Here you can find the first link, that is Perplexity AI, and you just open this. The main thing about the Perplexity AI is you can make a note what you are searching for. For suppose I want notes of paging concept again of operating system, so we'll search this and you will see the result. And सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको दिखाता है कि कहाँ से सोर्सेस ये इसने उठाया है समरी, एंड उसको मर्ज करके आपको एक तरीके से पूरा प्रॉपर नोट्स फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है. यू कैन रीड हेयर देयर इज़ अ टेबल, और उसके अलावा भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हो. एंड द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हो, you can just export this notes as a notes in PDF फॉर्मेट. तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट्स बन गया आपका. एंड यू कैन कीप दिस PDF इन योर कंप्यूटर एज ए नोट्स फॉर रिवीजन. तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा. कई बार हमें डाउट टेलीग्राम पे नहीं मिल पाता है एट द स्पॉट, सो यहाँ पे आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो बहुत ईजिली. Now the next important resources that you need to understand that
गेट ओवरफ्लो वेबसाइट, हाउ टू यूज़ गेट ओवरफ्लो वेबसाइट। अगर आप बिगिनर हो और अगर आप गेट प्रिपरेशन स्टार्ट की हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके प्रिपरेशन में रहेगी वो है गेट ओवरफ्लो वेबसाइट, जहाँ पे आप कई बार उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे। नाउ विल ओपन दिस वेबसाइट, गेट ओवरफ्लो वेबसाइट इस तरीके से दिखती है गेट ओवरफ्लो वेबसाइट। दिस वेबसाइट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर गेट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं CS बैकग्राउंड से। सो नाउ लेट्स सी द गेट ओवरफ्लो वेबसाइट, जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे आप PYQ के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम भी दे सकते हो, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एंड कुछ PYQ के भी फुल लेंथ टेस्ट हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज यू कैन आस्क क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे PYQ क्वेश्चन का जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। गेट CS में हम जाते हैं फिलहाल, एंड यू कैन जस्ट गो टू गेट 2023। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक PDF भी आती है PYQ की गेट ओवरफ्लो वेबसाइट की, जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन है पहले तो, एंड देन उसके बाद कमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं एंड टिप्स ट्रिक्स हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं अलग अलग तरीके के, तो यहाँ पे आप इसका हेल्प लेकर के अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो यू कैन सी द सब्जेक्ट एग्जाम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ग्राफ थ्योरी का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक एग्ज़ाम है, इसको क्लिक करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप फ्री में क्लिक करके एग्ज़ाम दे सकते हो। सिमिलर वेब पेज है गेट एग्जाम की तरह, जो भी आपको गेट एग्जाम प्रोवाइड किया जाएगा वही सिमिलर यहाँ पे वेब पेज दिया गया है, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो रीड द ब्लॉग्स एज वेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार ब्लॉग भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे गेट ओवरफ्लो वेबसाइट का वो है PYQ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉमेंट को पढ़ना, वहाँ पे समझना, सीखना कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेलीग्राम चैनल्स। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती है, चाहे वो लेक्चर हो गए या PYQ हो गया या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। इनमें से मेरा भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो कि क्वेश्चंस के, एंड कोई भी चीज़ चाहिए होती है वहाँ पे आप देख सकते हो पिन मैसेज में। जब आप इसके फाइल सेक्शन में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी हैं, चाहे वो PYQ हो गया, नोट्स हो गया, या बुक, स्टैंडर्ड बुक की PDFs हो गई, या स्टैंडर्ड बुक के नोट्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो ये टेलीग्राम चैनल्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आई होप यू लव दिस वीडियो। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। आई ऑलरेडी मेड वन मोर वीडियो, जो कि आप उसे भी देख सकते हो, एंड डेफिनेटली यू विल लव इट। सो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।